नेक्स्ट जो है हमारे साथ में वो है दिव्या शुक्लेचा फ्रॉम भीलवाड़ा। आप आए बेटा। हाँ, और मैं चाहूंगा इसका सम्मान भी इसके पेरेंट्स भी आए, पापा जी साथ में आए, मैं चाहूंगा आप भी आए सर। आइए सर। ये आप जो है आप पापा जी हैं, आइए। हाँ आप आ जाइए, सब आ जाइए इधर, है ना। आप जो है आज के 12 महीने पहले इस इंस्टीट्यूट में पधारे थे और पूरी फैमिली आपकी आई थी। और जहाँ तक मुझे याद है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, शायद 5 बच्चियाँ हैं आपके, कुछ ऐसा था। चार बच्चियाँ हैं, मुझे इतना ही याद रहा है, माफ़ी चाहूँगा सर। 4 बच्चियाँ थी और आपके बच्चे की मम्मी जी सहित आप लोग सब पधारे थे, एक साथ ही सब लोग आए थे यहाँ पे। और काफ़ी लंबी चौड़ी अपनी बातचीत हुई थी। तो आपने स्पेशली बोला था कि हमने फूल की तरह सर बच्चियों को पाला है और इसका जो है हमारे यूं लगता है कि मन लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, ये बच्ची कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और गलती से इसकी एक साथ में एक बच्ची और थी, वो किसी कारणवश गांव में ही रह गई, यहाँ इसके साथ नहीं आ पाई। तो यूं शंका था कि भाई कैसा रहेगा, बच्ची भी है, बाहर कैसे रहेगी, क्या इन्वायरमेंट मिलेगा। एक जब गर्ल्स रहती है तो पेरेंट्स के कई डाउट दिमाग में अपने आप ही आ जाते हैं। और आजकल जब टीवी चला के बैठते हैं तो पता चलता है कि पिता पिता नहीं रहे, बेटा बेटा नहीं रहा। जिस तरीके की घटनाएं अपन सुनते हैं उनसे कहीं ना कहीं अंदर डर साग लगता है कि क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, बाहर भेजें कि नहीं भेजें। तो इस तरीके के डाउट्स कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में रहते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड भी इनसे बातचीत करूंगा बहुत अच्छे से। मैं पूरे जो एक पेरेंट्स के गर्ल्स के पेरेंट्स के स्पेशली जो दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं वो पूरे मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अपन इनका सम्मान करते हैं। साफा भी पहनाना इसको, बिल्कुल इसको भी साफा पहनाओ। ये ऊपर ना लो, बहुत बढ़िया। हाँ एक सेकंड, अब मैं करता हूँ उनका। आप और ले आए, सर के लिए लाएं, फटाफट दे दीजिए सर। आप इधर आ जाइए। हाँ हाँ, अब एक सेकंड। बेटा आप ये बताएं कि पहले तो अपने बारे में बताएं, आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आप अपना पूरा एड्रेस बताएं। माई सेल्फ दिया शुक्लेचा और मैंने 12th क्लास रायपुर भिलवाड़ा और गवर्नमेंट महाराणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर से की है। बहुत बढ़िया। रायपुर जो है आपका भीलवाड़ा के अंदर है और रायपुर स्कूल से आपके सोनू सर जो यहाँ हॉर्टिकल्चर पढ़ाते हैं वो उसी स्कूल से हैं। इसके अलावा मदन कुमाऊत करके एक बच्चा और है, वो भी उसी स्कूल का है। सोनू सर 2012 बैच के स्टूडेंट है रॉयल इंस्टीट्यूट के और एट प्रेजेंट वो डब्ल्यू है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। मदन कुमाऊत उसी स्कूल का है, अभी वो आपका वेयर हाउस मैनेजर है। इसके अलावा कम से कम 20-25 ऐसे बच्चे हैं उस स्कूल के जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सेलेक्ट होके गए हैं और कहीं ना कहीं अभी या तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है उस स्कूल का, हमारे लगातार सरकारी स्कूल होने के बावजूद बढ़िया रिजल्ट रहा है और इस बार भी ये बच्ची जो आपकी वहीं से पधारी है। ठीक है बेटा, आप मुझे यूँ बताएं कि आपका पढ़ाई का रूटीन बताएं मुझे कि जब कोरोना आ गया था ना तो उस टाइम जनरली बच्चे डिस्टर्ब हो गए थे, बच्चों के दिमाग में था कि ऑनलाइन पढ़ाई तो होती ही नहीं है। तो आप बताएं आपका क्या शेड्यूल रहता था, क्योंकि बच्चे ये जानना चाहते हैं। पूरे दिन तो मतलब जैसे ऑनलाइन क्लासेस में बिजी थे, उसके बाद भी थोड़ा सा ब्रेक लेके और फिर वही डीपीपी वगैरह सॉल्व करना और फिर वही जो नोट्स वगैरह जो करवाते थे उसको लर्न करना, तो पूरे दिन उसमें बिजी रहते थे। अच्छा, नहीं कई बार यूँ रहता है कि ऑनलाइन में कोई पढ़ाई थोड़ी होती है, ऑनलाइन में वो क्वालिटी थोड़ी मिलती है जो ऑफलाइन में मिलती है। तो क्या कुछ उसमें फ़र्क पड़ रहा था? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जैसे कि ऐसे लग रहा था सर बिल्कुल आगे ही खड़े होके पढ़ा रहे हैं और मतलब बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मतलब समझाने का तरीका और वो सब बिल्कुल और ज़्यादा बेहतर है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपके किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं रही? अच्छा, जब आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया अभी इस कॉलेज के अंदर, तो आप मुझे बताएं इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आपका क्या एम आप इन फ्यूचर, क्योंकि आपके मुझे पता 10th में शायद 90 या 92% है। 10th में 74 और 12th में 89। 10th में 74 और 12th में 89% रहे हैं आपके। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे स्टूडेंट रहे हैं शुरू से। तो आप बताएं आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं, क्या एम है आपका?
मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहती हूँ और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, आपको रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में कहाँ से पता चला, कैसे आपको आइडिया लगा कि मैं उदयपुर जाऊँ और रॉयल में जाके पढूं? जब हम 12th में थे, इवन हम 11th में थे, तब भी जो हमारे सीनियर्स थे उनकी मतलब जीएल सर आप खुद ही आते थे और मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में हमें गाइड करते थे और इस फील्ड के बारे में भी और ज़्यादा हमको बताते थे कि इसमें आपने लेके बहुत सही किया, इसमें स्कोप्स के बारे में, तो उसी से थोड़ा मोटिवेट हुए। तो आप लोग फिर यहाँ उदयपुर पहुँच गए। मैं आपके पापा जी से बात करता हूँ। सर, जब आप पहली बार यहाँ छोड़ने आए थे तो आपके क्या डर था जब फर्स्ट टाइम छोड़ के गए बच्ची को? पहली बार ही हमने भेजा गांव से। अच्छा। तो ये डर लगता क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका मन लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा, ये डर था। पढ़ने अच्छा। में तो टैलेंट थी ही है। हाँ, पढ़ने में अच्छी हाँ, है, तभी पढ़ने की मैंने कोई दिक्कत नहीं, इसका मन लगेगा या नहीं लगेगा ये मन में थी हमारे। अच्छा। हाँ। तो जैसे आपकी बच्ची यहाँ रही और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को बाहर भेजने से, आप पेशे से पत्रकार भी हैं, तो आपका तो काम है समाज को जागरूक करना, लोगों को बताना, गाइड करना। तो जैसे कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को बाहर निकालते नहीं हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे दिमाग में उनके क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि यहाँ अगर पेरेंट्स बच्चे को भेजे तो हमने क्या कुछ हमारा ऐसा सिस्टम है कि पेरेंट्स यहाँ भेजें या नहीं भेजें, या आपकी क्या हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट के साथ एक्चुअल फीलिंग रही वो बताएं? नहीं, हमने जब इसका एडमिशन करवाया उसके पहले पूरी छानबीन की है। अच्छा। मतलब चारों तरफ से गली मोहल्ले तक वालों को हमने पूछ लिया इंस्टीट्यूट कैसा है। अच्छा। तो हाँ, चारों तरफ से हम परिपक्व हो गए, उसके बाद हमने एडमिशन दिलवाया। अच्छा। और फिर आपकी मॉनिटरिंग अनुशासन बहुत अच्छा था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलता है कि अनुशासन इस तरह का, मैंने कहा आप कोई दिक्कत नहीं है, रह जाएगी ये। मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाइड रहे यहाँ के सिस्टम से? बिल्कुल, सिस्टम को पहले पूरा हमने यूँ अंदर पूरा फिट किया, उसके बाद हम इसको यहाँ लेके आए, अब एडमिशन दिलवाएंगे। ये यूं कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो मेरी पत्रकारिता है उसको पूरा यूज में लेते हुए पूरी बारीकी से पता किया कि क्या वास्तव में ये इंस्टीट्यूट हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, और ये सोच के जब इनको पूरा यूं कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं सही जगह आए हैं, उसके बाद आप बच्ची को छोड़ के गए। तो सर आप मुझे यूँ बताएं कि जब कोरोना आ गया था तो जब इस बच्ची का पढ़ने का घर पे क्या रूटीन था, मतलब कोरोना वाले टाइम? तो इसको पूरे दिन पढ़ते हुए ही देखता था। अच्छा, आप पूरे दिन पढ़ते हुए देखते थे? पूरे दिन। अच्छा। हाँ। अच्छा सर, आप क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं तो आपने भी हमारे वीडियो कई बार घर पे बैठे बैठे देखे होंगे हमारे स्टाफ के, क्या कहना चाहोगे आप हमारे स्टाफ तो के लिए? हर यूट्यूब पे जो भी आता है वो बिल्कुल देखता ही देखता हूँ, चाहे कुछ भी हो। अच्छा अच्छा। हाँ। कभी बच्चे ने कंप्लेन की हो कि कुछ स्टाफ तो ठीक है लेकिन कुछ सही नहीं है, या फिर पूरा स्टाफ ही A to Z पसंद आया आपको? ऐसा कुछ कुल मिला के ऑल ओवर बढ़िया था स्टाफ। अच्छा, स्टाफ बढ़िया था, इसीलिए नतीजा निकला है। कुल मिला के आप खुश हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ मैं अच्छी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि जैसे कई बार बच्चे आगे बढ़ते तो सबको अच्छा लगता है कि नहीं हमारा बच्चा कुछ करें, अच्छा करें, तो आप आगे क्या चाहते हैं मतलब अपनी बच्ची से कि ये क्या बनते हुए इसको देखना चाहते हैं? हाल फिलहाल जब उदयपुर लाए थे तो आपके दिमाग में था कि भाई हमारी बच्ची अच्छी यूनिवर्सिटी में चली जाए, अब आगे आप इसको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? हालांकि ये एक अलग मैटर कि बच्चा क्या बनना चाह रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, इससे क्या उम्मीद करें अपन कि इन फ्यूचर समाज में, गाँव में, शहर में, देश में कुछ अच्छा मैसेज जाए? हमारे तो कस्बे के और हमारे मोहल्ले के डॉक्टर नाथूलाल सेन थे, वो एग्रीकल्चर में इसी कॉलेज में डीन रहे हुए हैं। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो उन्होंने जो पढ़ाई की है वो ये करे पूरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी भी बहुत बहुत बड़ी सोच है और बच्ची के कंधों पे आज एक ही लाइन से बाहर डाल दिया है कि तेरे को तो अभी बिल्कुल तेरी छोटी सी शुरुआत है, बहुत लंबे रास्ता बेटा तय करना है तेरे को। नहीं, वो यूं लगा मुझे कि उनकी तो डेथ हो गई। हाँ। और हमारे पड़ोसी थे तो उनका जो लड़का आया था चित्तौड़ से, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में है जी। तो इन दोनों की आपस में बातचीत करवाई थी, तो रोहित नाम है उसका। अच्छा। तो उसने मेरे को कहा अशोक भैया ये तो जो पापा ने पढ़ाई की है वो ये करना चाहती है। अच्छा। तो बस मेरे मन में उसी टाइम से था, मैंने कहा अब इसको रॉयल में ही ले जाएं। हाँ। और उन्होंने भी कहा रॉयल में चले जाओ, सब काम अच्छा हो जाएगा आपका। अच्छा। हाँ, ये मन में है मेरे तो। बहुत बढ़िया। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं कतराते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको कैसे आप मोटिवेट करोगे? क्यों, मैं ये एक ऐसा आदमी जो पूरी छानबीन करके चला गया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं परिपक्व हो गया तो दूसरों को सोचने की जरूरत ही नहीं है, रॉयल के लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बहुत बढ़िया सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि कोई भी आज अपनी बच्चों को इतनी आसानी से कहीं पर भी छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन
मेरी जो पुरानी टीम है, हमारी शुरू से लेके 2011 से लेके आज तक की जो टीम है, उनके किए हुए अच्छे कर्म, उनकी डेडिकेशन, लगन, यहाँ का पूरा मैनेजमेंट, उसका ये आउटपुट रहा कि आपके पास हमारे संस्थान का अच्छा फीडबैक गया, फिर ऊपर से आपने हम पे विश्वास किया, और संस्थान को मैं वापस पूरी टीम को बधाई दूंगा कि ये पेरेंट्स आपके सामने आपकी सेवाओं से 100% सेटिस्फाइड है। मैं पुनः आपको विश्वास दिला दूं सर, यदि आपके रेफरेंस से, आपके गांव से, समाज से, कहीं से भी कोई बच्चा यहाँ आता है, हम कभी भी जो है इस संस्थान की तरफ से लापरवाही नहीं करेंगे। हम इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि एजुकेशन जो ऐसा सेगमेंट है ये, जिसमें आपको हर बच्चे के लिए हमेशा नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी पूरी टीम जब भी कोई बच्चा नया आएगा उसके लिए वैसी ही मेहनत कराएंगे जैसे आपको कराएं। यदि टाइम के साथ अपडेट होने की जरूरत पड़ेगी तो हमारी टीम जो है साथ के साथ अपडेट होगी। मैं बता दूं सर, हमारा एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के अंदर टेक्नोलॉजी के नाम से कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब कोरोना आ गया, हमने बिना कोई डिले किए तुरंत हम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे आए, और आज सबका प्यार है, सब बच्चों की देन है कि आज इंस्टीट्यूट के साथ 5 स्टूडियो हैं। कोरोना अगर किसी भी कारणवश वापस आता है या कुछ भी होता है तो हम उसके लिए अपडेट रहे, और आपको बच्चों को कोरोना आने के बाद में भी सेवाएं दी। इन फ्यूचर भी चाहे कैसी भी विपदा क्यों ना है, अगर बच्चों ने हम पे विश्वास कर लिया है तो लास्ट टाइम तक मैं आपको बताना चाहूँगा सर, एक बार तो कोरोना की वजह से ऐसा माहौल बना था 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में कि हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए डर रहे थे कि नहीं जिंदा रहेंगे तो बाद में और कमा लेंगे। लेकिन हमारी पूरी टीम सर, आप देखना पूरे वीडियो, आपको एक भी दिन की स्टाफ ने छुट्टी नहीं रखी। हमारे भी मम्मी पापा जी रहे हैं, मेरे स्टाफ के भी सबके जी रहे हैं, उनको भी लगता है यार छोड़ो क्यों कर रहे हो आप लोग, बाद में कर लेना, ये क्या करने की जरूरत है। लेकिन यूं सोचा कि अगर अच्छा करते करते कुछ होगा तो ईश्वर देखेगा। हाल फिलहाल तो बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए इंस्टीट्यूट कुछ कर नहीं रहा। इसी सोच के साथ हमने काम किया सर। आपका एक बार पुनः हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी चीज मैं आपको और कहना चाह रहा हूँ, जितने भी बच्चे आपके यहाँ से गए हैं, और जैसे उदयपुर कॉलेज में है, बाकी तो दूर दूर हैं, पर उदयपुर कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं, चाहे पहले गए अब और जाएंगे, आगे भी जाएंगे, तो ये 4 साल तक का जो कोर्स करेंगे, इन 4 सालों में इनका आपसे इतना जुड़ाव रहना चाहिए, वो आपके मन में रहना चाहिए कि मैं हर बच्चे से मिलूँ, वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, ये होना चाहिए बस। सर यूं बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आज सम्मान समारोह रख के हमें आप फ्री कर दो, तो आप एक सेकंड सर, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे चाहे ये इस आरसीए कॉलेज में हो चाहे बाहर किसी भी कॉलेज में क्यों ना हो, हम बच्चों से लगातार संपर्क में रहते हैं। बच्चों को फोन कर करके ये तो नहीं बोलते कि बच्चे भेजो, लेकिन जब कभी किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम होती है, आधी रात को फोन करता है बच्चा, तो हम जो है उसकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। रही बात उदयपुर के बच्चों के लिए, तो जब कभी भी हम प्रोग्राम करते हैं बच्चों को बिल्कुल बुलाते हैं। अगर छोटा सा भी प्रोग्राम होता है तो कम से कम उदयपुर में जो भी हमारे बच्चे, चाहे डेयरी कॉलेज में हो, चाहे आरसीए में हो, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी क्यों ना लग रही हो, अगर उदयपुर में बच्चे रहते हैं तो हम सब बच्चों को बुलाते हैं, इनको इन्वाइट करते हैं, प्रॉपर इनको गाइड करते हैं। और कोई बच्चा 19-20 करता है, शहर में रह के कई बार कॉलेज में हवा भी लग जाती है बच्चों को, तो तुरंत पेरेंट्स को फोन करके बोलते हैं कि भाई सर अभी तो छोटी सी शुरुआत थी, ये दिया जब जला है तो ये तुरंत ही वापस मतलब बुझने वाला है अब। अरे कि सर क्या हुआ, अरे सर आपका बच्चा वैसे कर रहा, तो तुरंत सूचना देते हैं। तो बच्चों के बराबर खौफ रहता है कि बस अपने ऊपर आरसीए उदयपुर में जरूर है, लेकिन जीएल सर की नजर बराबर है। खूब 4 ही साल तक रहना चाहिए, तो ये हाँ बस 4 ही साल तक रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।